Hello students, in this video we are going to discuss some important concepts and questions for NTSC. First of all देखते हैं draw graph of y is equals to x. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे draw graph of y इक्वल्स टू माइनस एक्स. ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे अगर ये पूछूं कि y इक्वल्स टू जो x है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आप कहेंगे कि यहाँ दो वेरिएबल हैं x और y, तो टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है ये, बिकॉज इक्वल का साइन है. पावर यहाँ 1 है, ये लीनियर है और एक दूसरे से मल्टीप्लाइड भी नहीं है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको फिक्स कुछ स्टेप्स बताए थे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाओ, एक बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स में 4 स्मॉल बॉक्सेस बनाओ. ठीक है, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1. आपका मन करे कुछ और भी लिख सकते हो आप. अब ना y इक्वल्स टू एक्स जो है, इसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, जब x इक्वल्स टू क्या रहेगा 0, किसके अंदर y इक्वल्स टू एक्स में, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी कि ये 0. सेकंड, जब y इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो यानी कि y इक्वल्स टू एक्स में y 0 है, तो 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पुट किया हमने, x की वैल्यू 1 है, यहाँ x के सामने क्या लिख रखा है 1, तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, बिकॉज y इक्वल्स टू एक्स है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1. ठीक है, तो यहाँ 1. अब देखो, अगर मान लो आप कोई एक पॉइंट और चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक और बॉक्स बना दिया. ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया कि जब x को 0 पुट किया तो y भी 0 आया, जब x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई 1 आई. अगर गलती से आप x को a पुट कर दें, मीन्स x इक्वल्स टू a है किसके अंदर, y इक्वल्स टू x में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी a, तो यहाँ क्या आ जाएगा a पॉइंट, वेयर a इज एनी नॉन जीरो नंबर. ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनेगा, उसके ऊपर कैसे पॉइंट्स आएंगे, जहां x और y की दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी सेम, 0 0 1 1 a, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो a टाइप के पॉइंट्स हैं लाइज ऑन ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, कि जहां आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या रहे, सेम रहे. ठीक, एक चीज और जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जैसे ये है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका y कोऑर्डिनेट. तो जो ये x कोऑर्डिनेट है, इसका एक फैंसी नेम है, और वो नेम क्या है एब्सिसा. क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा भी बोलते हैं. ठीक है, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका फैंसी नाम है ऑर्डिनेट. ठीक है, इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है. तो एब्सिसा किसको, x कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है. ठीक, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. तो ग्राफ बनाने के लिए आप दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे. ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है. ये पॉइंट 0 0 है, ये वाला पॉइंट 1 2 3, यहाँ 1, ये 2, यहाँ 3. ठीक है, एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ से सीख सकते हो कि ये जो पॉइंट 1 है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है, x पे चले 1, y पे तो कुछ चल ही नहीं रहे, तो y की वैल्यू क्या है 0. तो ये पॉइंट क्या है
2,0। ये वाला पॉइंट क्या है 3,0। और ये वाले पॉइंट पे देखो y पे चले हैं हम 1, x पे तो कुछ भी नहीं चले, x की तरफ तो चले ही नहीं, यहाँ 0 डिस्टेंस चले हैं x पे। तो इस पॉइंट को आप 1 को ये भी लिख सकते हैं कि x0 y1, x0 y2 और यहाँ पे x0 y3। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के लिए आपका एब्सिसा तो 1 है और ऑर्डिनेट क्या है 0, एब्सिसा 2 ऑर्डिनेट 0, एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो एक पॉइंट तो है 0,0, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, 0,0। फिर सेकंड पॉइंट हमने क्या बनाया 1,1, तो x पे चले 1 और y पे चले 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ए तो कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है कहीं भी, उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे। आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करो। ठीक है, और फिर क्या करते थे, एक्सटेंड कर देते थे। ये एक्सटेंड करना मत भूलना, क्योंकि लाइन कभी भी एंड नहीं होती। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या है 1,1। तो ये आपके पास में किसका ग्राफ आ गया, y=x का ग्राफ। ठीक है, सेकंड जो हमने लिखा था कि ग्राफ ऑफ y=-x, तो सेकंड देखते हैं, ये आपका फर्स्ट था, ग्राफ ऑफ y=-x। ठीक है, तो फिर वही बॉक्स बनाएंगे। स्मॉल बॉक्सेस कितने बनाएंगे, यहाँ 4 स्मॉल बॉक्सेस, 1 2 3 एंड 4, ये स्मॉल बॉक्सेस हैं आपके पास में। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। x को जब 0 पुट करोगे तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो x को 0 पुट किया यहाँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x को पुट किया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ। ये लो, ये आपका 0,0, दिस इज योर पॉइंट, x1 है, y0, x2 y0। ठीक, फिर यहाँ y पे हमें नेगेटिव भी चाहिए, तो ये रहा। यहाँ क्या -1 लिखेंगे, यहाँ -2 और यहाँ -3। -1 को क्या लिख सकते हो, -1,0 भी लिख सकते हो। -1 -2 -3, यहाँ क्या आएगा 1 2 3। तो 0,0 इज दिस पॉइंट। फिर हमें क्या है x1 और y पे -1 चलना है, x पे चले 1, ये रहा x पे 1 और y पे कितना चलना है -1, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा, x तो है 1 और y है -1। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे, ये लो ज्वाइन करके फिर इसको क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो ये आपको किसका ग्राफ मिला, y=-x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y=-x। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x=0। ठीक है, x=0 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप वही, हमें तो ग्राफ जब भी बनाना हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें बॉक्सेस बनाने हैं। ये लो बॉक्सेस बना दिए, यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। अब देखो इस ग्राफ में एक अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ x की वैल्यू तो फिक्स है आपकी 0, यानी कि x 0। ठीक है, अब देखो y कैसे निकलेगा, मान लो आपने इसमें जब x 0 पुट किया, 0 कब आया, जब y की क्या वैल्यू पुट की, क्योंकि y तो इसके अंदर है ही नहीं। यानी कि एक्चुअल में देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, x=0 को आप x=0 को ये लिख सकते हो कि 1 × x + 0 × y = 0। ठीक है, तो मैंने देखो इसमें क्या किया, y की जगह 1 पुट कर दिया, y की जगह 1 पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा 0 × 1, ये तो 0 ही रह जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0। यानी कि जब y 1 है, जब आपका y=1 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो देखो 1 × x + 0 × 1 = 0,
तो यहाँ से क्या, ये तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। कब, जब y क्या है 1, y 1 है तो x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, y को 0 पुट कर दिया। y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो फिर 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये तो क्या आ गया, x प्लस 0, x आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0, यानी कि जब y 0 है तो x फिर 0 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, y को 2 पुट किया, 2 पुट किया तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, ये क्या रह जाएगा x, x फिर क्या आ गया 0, यानी कि ये 0 और यहाँ क्या आया 2। तो यानी कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस ग्राफ में आपने देखा कि जो x के सामने वाले जो ये बॉक्सेस है उसमें तो ऑलवेज 0 ही लिखा जाएगा, और y के सामने आप कुछ भी मन करे वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 102 लिख दिया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो इसकी प्लॉटिंग करते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मान लो 1 2 3, ये 0,0। अब हमें तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो 0,0 पॉइंट तो यही हो गया। फिर x 0 और y 1, x पे तो कुछ चलना ही नहीं है, y पे कितना चलना है 1, तो यहाँ रख लेते हैं 1, ये 2 और ये 3। x पे चले 0 और y पे कितना चले 1, ये वाला पॉइंट क्या है x 0 y 1। फिर x पे चलना है 0 और y पे कितना चलना है 2, x 0 y 2, तो x पे चले 0 और y पे चले 2, तो ये वाला पॉइंट। और फिर आप लोगों ने इनको जब ज्वाइन किया तीनों पॉइंट को, तो ये लाइन बन जाएगी, यानी कौन सी लाइन बन जाएगी, y एक्सिस ही। तो y एक्सिस किस ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, x इक्वल्स टू 0 को। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ये ग्राफ किसका है, ये जो लाइन है, बिकॉज लाइन ही होती है ग्राफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। तो ये क्या हो जाएगा, किसका ग्राफ है, ये ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो यानी कि कल को आपसे कोई ये पूछे कि ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कहेंगे, इज y एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट वो ये भी पूछ सकता है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, यानी कि y अब 0 है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम तो फिर वही करेंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, इसमें 4 स्मॉल बॉक्सेस, ये x ये y अब क्या है 0, तो तीनों कॉलम में क्या पुट कर दो 0। और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, x के सामने हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल में y इक्वल्स टू 0 क्या है, 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करते रहो, ये 0 उसको क्या करता रहेगा 0 करता रहेगा, तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या आती रहेगी 0। तो इसको आप चाहे कुछ भी पुट कर दो, मैं 0 1 2 पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या रहेगा, ये मान लो पॉइंट है 0,0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1,0, यानी x पे कितना चलना है 1, तो x पे चले 1, y पे कितना चलना है 0, तो ये वाला पॉइंट क्या है 1,0। थर्ड पॉइंट 2,0, x पे चले 2, ये रहा 2 और y पे चलना है 0, तो तीनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। इन तीनों पॉइंट को जब ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, x एक्सिस। क्या मिल रही है, पूरी x एक्सिस। तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू 0 का। तो आपसे ये पूछे कि ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो आप क्या कहेंगे, इज x एक्सिस। क्लियर है। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जा सकता है कि ग्राफ ऑफ लाइन y इक्वल्स टू 3,
फर्स्ट ऑप्शन दे देगा पासिस थ्रू ओरिजिन, सेकंड ऑप्शन में उसने कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थर्ड कह देगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, और फोर्थ कह देगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि इसके ग्राफ का नेचर कैसा है। तो y=3 का ग्राफ बड़ा इजी है, फटाफट बॉक्स बनाओ। एक मतलब ये 10 सेकंड का क्वेश्चन ही है आपके लिए, अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आप इसको फटाफट कर जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ऐसे आना। जैसे ही आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए जिसमें x गायब हो, केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा हो, तो उस वेरिएबल के सामने वो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, बिकॉज y=3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू एक्स इक्वस टू 3। एक्स की जगह आप कुछ भी पुट करते रहो, ये इसको अफेक्ट ही नहीं करेगा। y की वैल्यू ऑलवेज क्या आती रहेगी 3। जैसे मान लो x की 0 पुट किया तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू फिर 3। x की जगह 1 पुट किया तो 1 इंटू 0 ये 0 फिर y की वैल्यू 3। यानी कि यहाँ आप 3 नंबर लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 0 1 2। अच्छे हैं ये देखने में। अब फटाफट वही एक x एक्सिस एक y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है फिर आपको, ये 1 ये 2, दिस इज यूअर 3 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पॉइंट को प्लॉट करोगे, x 0 और y 3। ये पॉइंट है आपका 0,0। तो यहाँ से चले x पे कितना चलना है 0, तो x की तरफ कुछ नहीं चलना। y पे फिर कितना जाना है 3, तो ये चले 3, तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या है x 0 और y 3। फिर कह रहा है x पे चलो 1, x की तरफ चले 1 और y की तरफ, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं हम लोग। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। फिर ये वाला करेंगे, तो x पे कितना चलना है 1 और फिर y की तरफ कितना जाना है 3, तो यहाँ पहुँच गए 1 और फिर 3। फिर x पे कितना चलना है 2, तो x पे चले 2 और y पे कितना चलना है 3, ये वाला पॉइंट। तीनों पॉइंट आपको मिल चुके हैं। तो हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड कर देते थे। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या देखा, क्या ये ग्राफ ओरिजिन में से पास कर रहा है, ओरिजिन तो ये है, इसमें से पास नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है आपकी और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ना ये, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू। पैरेलल टू वाई एक्सिस तो ये है, कहाँ ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो ये फॉल्स, ये ट्रू हो गया, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपसे ये पूछ ले कि ग्राफ ऑफ लाइन y=7, तो आप क्या कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी क्या रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ड्रॉ करके देखेंगे। फिर एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं कि क्वेश्चन क्या है, ग्राफ ऑफ लाइन x=5। ठीक है, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट पासिस थ्रू ओरिजिन, सेकंड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थर्ड ऑप्शन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट फिर देखो, जो हमने ग्राफ पढ़ा है अभी किसका ग्राफ, y=-x का। ठीक है, तो इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बनता है, देखो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म a, -a lie on
विच ग्राफ फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स सेकेंड, y इक्वल्स टू 0 थर्ड। ठीक है, यहाँ a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, थर्ड x इक्वल्स टू 0, फोर्थ y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे, तो आपने क्या देखा, कैसे पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, a कोमा माइनस ए टाइप के पॉइंट्स की। ठीक है, यानी कि हमें उस लाइन को चूज करना है यहाँ से जिसके ऊपर हम अगर x को a पुट करें तो y कितना आना चाहिए, माइनस ए। तो आपने देखा कि x इक्वल्स टू ए जब पुट करेंगे, अगर यहाँ मैं x इक्वल्स टू ए पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, y और x इक्वल है तो y भी x आ जाएगा, सॉरी y भी a आ जाएगा। तो ये गलत है, जब यहाँ x को a पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। इसमें तो x इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो x इक्वल्स टू a तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर। तो बात रह गई इसमें जब x की जगह a पुट करोगे आप लोग y इक्वल्स टू माइनस एक्स में, x इक्वल्स टू a पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए। दिस इम्प्लाई a कोमा माइनस ए लाइज ऑन y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये कुछ थे ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 4 के लिए। ठीक है, ये क्या था, सिंगल ग्राफ को हमने प्लेन के अंदर ड्रॉ किया था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से वो क्या है कि जब हम लोग मोर देन वन लाइन को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करने से हमारा क्या मीनिंग है, देखो जैसे मैं ये कह दूं, क्वेश्चन मैंने क्या कहा, ड्रॉ x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 1 इन सेम ग्राफ। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को ना एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करो। तो एक ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसी ग्राफ में इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वही सेम मेथड क्या बनाएंगे, बॉक्सेस बनाओ। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रूट लेवल पे ही काम करना है। जो हमने आपको बता दिया कि ऐसे से प्रोसीड करो ग्राफ बनाने के लिए, तो आप उसी को फॉलो करते रहो। क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी हो, फिर क्वेश्चन को फॉलो कर लो। जैसे मैंने यहाँ का एक्स वाई, एक्स को जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4। y को 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, x को जब 1 पुट किया तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 3। ये तो इसके प्लॉटिंग का वर्क हो गया। हमें तो ये भी प्लॉट करना है, उसी ग्राफ में प्लॉट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही बॉक्सेस बनाओ। इवन ये तो क्या है, इजी है प्लॉट करना, क्योंकि इसमें तो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है, जैसे यहाँ x इक्वल्स टू 1 गिवन है तो x के सामने क्या कर देते हैं, 1 को ही सब रख देते हैं, और y के सामने अपनी मर्जी के 3 नंबर जैसे 0 1 2 रख दिया। अब हम इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये लो 0,0 पॉइंट, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 0.2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 1 2 3 4, और इधर चलते हैं आपके माइनस नेगेटिव में, -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो अब पहले इस लाइन को प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए हमें ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, यानी कि x 0 और y पे कितना चलना है, 4। x पे चले 0 और y की तरफ चले 4, ये रहा। फिर क्या करना है, हमें x की तरफ 4 चलना है, तो x की तरफ चले 4 और y की तरफ कितना चलना है, 0, यहीं खड़े हैं। फिर x पे चलना है 1, ये रहा x पे 1, और y पे कितना चलना है फिर 3, तो x पे 1 और y पे चले 3, तो यानी कि ये वाला पॉइंट।
ये वाला पॉइंट। 3 पॉइंट मिल गए, तो इनको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वस टू 4। ये आपको ग्राफ मिला लाइन x प्लस वाई इक्वस टू 4। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो उसमें क्या करेंगे, देखो x को 1 और y 0, x पे चले 1 और y पे कितना चलना है, कुछ नहीं चलना, 0 चलना है, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर कह रहे हैं x पे चले 1 और y पे भी चलना है 1, तो x पे चले 1 और y की तरफ दौड़े 1, तो ये रहा पॉइंट। फिर x पे चले 1, x की तरफ चले 1 और y पे चले 2, तो ये वाला पॉइंट। 3 पॉइंट मिल गए, इनको ज्वाइन करके जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारी लाइन यही हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया आपका, ये ग्राफ है x इक्वस टू 1 का। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही लाइन को एक ग्राफ में प्लॉट कर रहे थे, और अब हमने क्या किया है, दो लाइंस को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना देते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है कि जैसे मैं इसमें कह दूं कि ड्रॉ x प्लस वाई इक्वस टू 4 एंड x इक्वस टू 1 इन सेम ग्राफ एंड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these lines and x एक्सिस। कह रहा है ग्राफ, सेम ग्राफ में प्लॉट करो और फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस और इन लाइंस के द्वारा जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया फाइंड आउट करो। तो इनको प्लॉट करने के बाद में आपको ट्राइंगल दिखेगी। तो आपने एक लाइन ये प्लॉट की x इक्वस टू 1, एक लाइन ये है x प्लस वाई इक्वस टू 4। तो ये कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, यानी कि 3 लाइन। आपको पता है ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितनी लाइन चाहिए होती है, 3 लाइन, 1 2 और 3। 3 लाइन आपको मिल चुकी है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, और थर्ड लाइन क्या है, एंड x एक्सिस जो बोला इसने, x एक्सिस ये रहा। तो इन तीनों से मिलके कौन सी ट्राइंगल बन रही है, इन तीनों से मिलके ये वाली ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, यानी कि इसका नाम दे देते हैं कि ये वर्टेक्स मान लो A है पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लो B है, और ये वाला पॉइंट C है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले तो दोनों लाइन को सेम ग्राफ में प्लॉट करना है, प्लॉटिंग के बाद आपको क्या करना है, उन दोनों और एक एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला इसका बेस हो जाएगा BC और हाइट मान लेते हैं AB, यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज यूर BC, हाइट इज यूर AB। अब बात रही हमें BC और AB की लेंथ को निकालना है। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट B और C के बीच की कितनी डिस्टेंस है, एक यूनिट तो ये है, एक यूनिट ये है, और एक यूनिट ये है। तो BC कितना हो गया, BC इक्वस टू 3 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो, यहाँ हमने मेंशन नहीं कर रखी, तो हम लोग लिख लेते हैं BC इक्वस टू 3 यूनिट्स। ठीक है, अब बात रही AB को कैसे निकाला जाए, AB को कैसे निकाला जाए। हालांकि हमने A को इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक A पॉइंट को फाइंड आउट करने का एक मेथड सिखा रहा हूँ। देखो, जो पॉइंट A है वो x इक्वस टू 1 और जो लाइन x प्लस वाई इक्वस टू 4 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देख लो, चाहे ये दोनों लाइन यहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, यानी कि जो पॉइंट A है, आप क्या कहेंगे, A इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ लाइन्स x इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट रहेगा उसकी वैल्यू तो क्या रहेगी 1, बिकॉज x की वैल्यू 1 है। y की आपको किससे निकालनी पड़ेगी, इस सेकंड वाले इक्वेशन से। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3। यानी कि यहाँ y क्या है 3 है। और अब आप लोगों ने देखा y एक्चुअल में क्या है, y तब आता है जब हम यहाँ से कितना डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है 1 2 3 यूनिट चले तब ये पॉइंट A आया। यानी कि y किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ए बी भी आपको क्या मिल गया 3 यूनिट, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई आप क्या कहेंगे ए बी इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। तो ए बी भी आपको 3 यूनिट मिला, बी सी भी आपको 3 यूनिट मिला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 9/2 इक्वल्स टू 4.5। ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं लास्ट ईयर और इस बार भी आते हुए आपको दिखेंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन, अच्छे पेपर बनता है, अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एब्सिसा एक्चुअल में क्या होती है। जैसे ये कोई मान लो मैंने एक पॉइंट, एक प्लेन कंसीडर किया, यहाँ x1 2 और यहाँ y1 y2, ठीक है। और यहाँ मैं 3 4 भी ले लेता हूँ। मैंने एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ। पॉइंट मैंने क्या चूज किया 4,2 चूज कर लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी एनटीएससी में पूछे गए हैं। 4,2 पॉइंट चूज कर लिया। अब जैसे कह दे कि एक पॉइंट है आपके पास में 4,2, देन फाइंड इट्स डिस्टेंस या इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जैसे वो आपको ये कह दे कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे यहाँ एक्स एक्सिस से ज्वाइन करूं तो ये जो है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करे, देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनता है। ऐसे ही यहाँ जो चले ये भी एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 2 है, 2 ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से हम कितना चले हैं 2 यूनिट चले हैं। मीन्स ये 2 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, या ये कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। और 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमारा कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट है, बिकॉज एक्स की तरफ कितना चले 4, देन वाई की तरफ 2 यूनिट चले। यानी कि आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, देखो ये 4 था एक्स कोऑर्डिनेट, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एब्सिसा आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। सिमिलरली मैं वाई कोऑर्डिनेट कहूं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट देखो, ये ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 2 है। ऑर्डिनेट किसी पॉइंट का किसको रिप्रेजेंट करता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये कहूं कि क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो आप इसके आंसर में क्या कहेंगे? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट करता है? अभी अभी देखा था हमने कि जो एब्सिसा है, क्योंकि ये पॉइंट जो इसके प्लेन के अंदर बनेगा कुछ इस टाइप का पॉइंट रहेगा। तो ये पॉइंट कब आया? जब हम एक्स पे तो कितना चले होंगे? 3 यूनिट, यानी कि ये 3 यूनिट रहा होगा और ये कितना चले हम लोग? 5 यूनिट। ठीक है, तब जाके हमें क्या मिला है? ये पॉइंट मिला। तो वाई एक्सिस कौन सा है? ये वाला वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है? जितनी इसके एब्सिसा है, मीन्स 3 यूनिट है ना, ये 3 यूनिट, ये वाली डिस्टेंस 3 यूनिट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स 3 यूनिट्स। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5,8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब जैसे ही मैंने होमवर्क लिखा, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि चलो ये भी बच्चों को बता ही देते हैं। क्या? जैसे ये कह दे कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन देता है वाई एक्सिस से? एब्सिसा। बट यहां एब्सिसा तो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस किसके इक्वल होता है? एब्सिसा के इक्वल। और एब्सिसा यहाँ क्या है? -3। तो कुछ बच्चे ऑप्शन में -3 लिखा रहेगा, उसको टिक करके भाग जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि दूरी जो रहती है, डिस्टेंस जो रहती है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। या तो 0 डिस्टेंस है, चला ही नहीं कुछ, या चला है तो वो पॉजिटिव होगी। तो एब्सिसा तो जरूर रहेगी, लेकिन यहां हम इसका क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो आप डिस्टेंस क्या दे देंगे? एब्सिसा -3 का प्लस करके दे देंगे। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर एब्सिसा -3 है तो आपने डिस्टेंस क्यों दिया +3? बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। तो आप आंसर एब्सिसा से जरूर देंगे, लेकिन एब्सिसा का साइन चेंज करके दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।